एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कार्तिक सैनी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आ गया है आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट NSUT और जो मेरी ब्रांच है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो मेरी ब्रांच में एक एडवांटेज है कि मुझे AI/ML भी पढ़ाया जा रहा है। हमारे कॉलेज में NSUT में बेसिकली 3 ब्रांचेज है ECE की। एक है EIoT मीन्स ECE विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरी है आपकी ECE विद AI&ML जो कि मेरी ब्रांच है, और तीसरी आपकी ECE। तो तीनों में बेसिकली काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, लेकिन बस उनको जो अलग बनाती है वो है कि मेरी ब्रांच में इन्होंने AI/ML ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन कम हो गया है। और बाकी EIoT में आपका IoT इन्होंने थोड़ा ऐड कर दिया है और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड पार्ट है वो लिटिल बिट कम हो गया है। लेकिन ऑलमोस्ट जो सिलेबस है और जो चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं अगर हम कुछ चीज़ों को हटा दें। तो भाई इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और आई होप कि इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और आपको अपनी ब्रांच चूज़ करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। और क्योंकि यार बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो कौन सी ब्रांच ले, CSE, ECE, इलेक्ट्रिकल। तो मैं हर एक ब्रांच के ऊपर यार अब एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो सोचा कि अपनी ब्रांच से ही स्टार्ट करूँ। तो यार आइए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है आपकी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूँ कि जो पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट आपका कवर करवाया जाएगा और फिर बाद में आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट आएगा। जैसे जब हमारे फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स हुए तो फिर हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाए जा रहे थे और मेरे पास AI/ML है तो फिर 1-2 सब्जेक्ट्स AI/ML के ही पढ़ाए जा रहे थे। और बाद में फिर आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट आएगा। जैसे कि अब मैं 4th सेमेस्टर में हूँ अपने, तो अब हमको कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ AI/ML वाले, क्योंकि वो भी हैं मेरी ब्रांच में। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ स्कोप की, तो फिर आप ECE अगर आपके पास ब्रांच है तो फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि IES में बेसिकली 4 ब्रांचेज अलाउड होती हैं एंड ECE इज़ वन ऑफ देम। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड, आप कोर सेक्टर में जा सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कोर सेक्टर है, यानी कि हार्डवेयर, माइक्रो प्रोसेसर्स, इन सब से आपको डील करना पड़ेगा। तो फिर वो एक आपका दूसरा ऑप्शन है। और अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो फिर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है आपका टेक सेक्टर। आप कोडिंग रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं और कोडिंग रिलेटेड फील्ड में भाई लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट लगती हैं अगर मैं ECE ब्रांच की बात करूँ तो। और फोर्थ, आप नॉन टेक सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो भाई ECE बेसिकली एक ऑलराउंडर ब्रांच है और बहुत सारे एरियाज़ खुल जाते हैं अगर आपके पास ECE ब्रांच है तो। अब यार मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप एक टायर 1 कॉलेज में हैं तभी आपको ECE प्रेफर आपको करनी चाहिए, क्योंकि टायर 1 में भाई इसकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा शानदार होती है। जैसे मेरा जो कॉलेज है NSUT, वो टायर 1 कॉलेज है, तो भाई प्लेसमेंट्स एकदम शानदार है, लाजवाब है। क्योंकि अगर आपको एक टायर 3 कॉलेज मिलता है तो फिर भाई आपको कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस ही प्रेफर करनी चाहिए। बाकी टायर 1 और टायर 2 में आपको ECE आप प्रेफर कर सकते हो, बट मेनली टायर 1 इज़ बेसिकली द बेस्ट ऑप्शन फॉर ECE ब्रांच। फ्रेंड्स, अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो प्लेसमेंट्स लिटरली बहुत ज़्यादा शानदार रही हैं और मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल लेना चाहूँगा और बताऊँगा कि प्लेसमेंट्स कैसी रही हैं। तो भाई जो NSUT की ECE ब्रांच है ना, वो लिटरली नेक्स्ट लेवल ब्रांच है। और अगर मैं बात करूँ कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अलाउ करती हैं आपके ECE वाले स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए। मीन्स 4-5 कंपनीज होती हैं जो अलाउ नहीं करती, वो सिर्फ CS और IT वालों को ही प्रेफर करती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ECE वाले बच्चों को अलाउ करती है प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए। तो ये एक भाई काफ़ी अच्छा पॉइंट है, एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है ECE ब्रांच का। और अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज की, तो इस बार का जो एवरेज पैकेज गया था भाई वो गया था आपका 17 लाख पर एनम, अराउंड 16 to 17 लाख पर एनम आपका एवरेज पैकेज गया था। और तो भाई बहुत अच्छी प्लेसमेंट रही थी। आपका हाईएस्ट पैकेज गया था अराउंड 70 LPA। और तो भाई ऑलमोस्ट जो प्लेसमेंट होती है वो सिमिलर टू टॉप IITs और NITs होती हैं। अगर मैं अपने कॉलेज NSUT की बात करूँ तो अराउंड 90% स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं अगर मैं ECE ब्रांच की बात करूँ, और जो 10% बच्चे होते हैं वो आपकी हायर स्टडीज़ के लिए निकल जाते हैं। मीन्स वो प्लेसमेंट प्रेफर नहीं करते, उनको बेसिकली हायर स्टडीज़ करनी होती हैं, और जो 90% होते हैं उनका बेसिकली प्लेसमेंट हो गया था। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आप कोर प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो कोर प्लेसमेंट्स में जो आपकी कंपनीज होती हैं वो होती हैं जैसे जियो हो गई, आपकी एयरटेल हो गई,
आपकी क्वालकॉम हो गई और आपकी सैमसंग हो गई। तो ये कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जो हमारे कॉलेज में आती हैं बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। इसमें भाई जो कोर सेक्टर में जो प्लेसमेंट होती है वो लिटरली बहुत कम होती हैं और ज़्यादातर प्लेसमेंट आपकी टेक सेक्टर में ही होती है। अब अगर मैं बात करूँ टफनेस लेवल की, तो जो आपकी ईसी में टफनेस है वो भाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ब्रांचेस। और भाई मैं खुद ईसी का बच्चा, तो मुझे पता है भाई इसमें जो CGPA है वो लाना उतना आसान नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू CSIT स्टूडेंट्स। उनके सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी होते हैं, इसलिए उनकी 8.5 9 CGPA तक आ जाती है। लेकिन भाई ईसी में जो एवरेज CGPA वो अराउंड 6.5 7 7.5 8 इतनी ही रहती है। मीन्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आप एक अच्छी CGPA लाना चाहते हो तो। बाकी यार टाइम, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो भाई हमारे कॉलेज में बहुत टाइम मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको भाई बेसिकली टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप सारी चीज़ों को बैलेंस कर चलोगे तो आपका अच्छे से टाइम मैनेज हो जाएगा और आप अकेडमिक्स में भी अच्छा कर पाओगे, साथ ही साथ आप कोडिंग में भी बहुत अच्छा कर पाओगे। और भी जो बाकी चीज़ें, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो फिर मीन्स आप सारी चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दे पाओगे। तो भाई बेसिकली मैं कंक्लूजन पर आना चाहूँगा। तो अगर आपको कोई भी CS रिलेटेड ब्रांचेस नहीं मिलती हैं एक Tier 1 कॉलेज में, तो आप ECE ज़रूर प्रेफर कर सकते हो भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छी ब्रांच है। और अगर मैं ECE और इलेक्ट्रिकल में एक ब्रांच को चूज़ करूं तो वो 100% भाई ECE होगी। ECE को ही आपको चूज़ करना चाहिए क्योंकि इसकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं और इसका टफनेस लेवल लिटिल बिट कम है अगर मैं इलेक्ट्रिकल से कंपेयर करूं। तो भाई आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।